जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे स्थानीय लोग कालकोठी कहते थे। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ का कहना था कि यह भूतों का बसेरा है, तो कुछ का मानना था कि यह हवेली एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। राहुल एक 30 वर्षीय पत्रकार जिसे रहस्यमय कहानियों की तह तक जाने का जुनून था, ने कालकोठी के बारे में सुना। वह दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था और हमेशा ऐसे स्टोरी की तलाश में रहता था जो दर्शकों को बांध ले। कालकोठी की कहानी उसके लिए एक सुनहरा मौका थी। उसने अपने दोस्त और फोटोग्राफर नेहा के साथ चलने के लिए मनाया। नेहा, जो साहसी और जिज्ञासु थी, तुरंत तैयार हो गई। राहुल और नेहा एक ठंडी नवंबर की शाम को कालकोठी पहुंचे। हवेली की बाहरी हिस्सा जर्जर था। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां टूटी फूटी थी और दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जो इसे और भी रहस्यमय बनाता था। राहुल, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यहाँ कुछ मिलेगा? नेहा ने अपनी कैमरा बैग कंधे पर लटकाते हुए पूछा। मुझे यकीन है नेहा, इस जगह में कुछ तो है जो हमें दुनिया को चाहिए, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें एक परिवार की तस्वीरें थी। तस्वीरों में एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला और एक छोटी लड़की थी। उनकी आंखों ऐसी थी मानो वे जीवित हो और राहुल ने यहाँ को घूर रहे हो। पहली मंजिल पर एक बड़ा बॉल था जहाँ एक पुराना पियानो रखा था। राहुल ने पियानो के कीबोर्ड पर उंगलियां फिराई और अचानक एक टूटी सी धुन बजी। नेहा चौंक गई। राहुल, ये क्या था? शायद पुराना पियानो, राहुल ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने हवेली की तलाश शुरू की। नेहा ने अपने कैमरे में हर कोने को रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उन्हें कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की लिखावट धुंधली थी, लेकिन उसमें एक नाम बार बार आ रहा था, अनन्या। डायरी में लिखा था कि अनन्या इस हवेली में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राहुल, ये अनन्या कौन थी? नेहा ने डायरी पढ़ते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन लगता है ये हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है, राहुल ने जवाब दिया। रात हो चुकी थी। उन्होंने हवेली के हॉल में कैंप लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले तो ऐसा लगा कि कोई खिड़की हवा से हिल रही हो, लेकिन फिर एक ठंडी सांस जैसी फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ी। राहुल, तुमने सुना? नेहा ने डरते हुए पूछा। हाँ, शायद हवा है, राहुल ने कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी हॉल की एक दीवार पर रखा एक पुराना दर्पण हिलने लगा। नेहा ने कैमरा उस ओर किया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसे उसमें अपनी परछाई के पीछे एक आकृति दिखी। एक छोटी लड़की जिसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। नेहा चीख पड़ी। राहुल, वहां देखो। राहुल ने दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। नेहा, शांत हो जाओ, ये हमारा वहम हो सकता है। लेकिन नेहा का डर कम नहीं हुआ। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में वह आकृति नहीं दिखी। अगली सुबह राहुल और नेहा ने हवेली की तलाशी जारी रखी। उन्होंने तहखाने का रास्ता मिला जो एक भारी ताले से बंद था। राहुल ने पास ही पड़ी एक पुरानी चाबी से ताला खोलने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से ताला खुल गया। तहखाने में अंदर अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी में पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां और कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखी। तहखाने के एक कोने में एक पुराना ट्रंक था जिस पर अनन्या लिखा था। राहुल ने ट्रंक खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक लॉकेट और एक और डायरी थी। इस डायरी में अनन्या की कहानी और स्पष्ट हुई। वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसे हवेली में कैद करके रखा गया था। डायरी में लिखा था कि अनन्या को उसके पिता ने एक तांत्रिक
को सौंप दिया था, जो एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहा था। अनन्या ने लिखा था, मुझे नहीं पता मैं जीवित रहूंगी या नहीं, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में हमेशा रहेगी। राहुल, ये तांत्रिक वाला हिस्सा डरावना है, नेहा ने कहा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नेहा, अगर हमने ये रहस्य नहीं सुलझाया तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी, राहुल ने जिद की। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ गई। नेहा की कैमरा बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वह पूरी चार्ज थी। राहुल के फोन से अजीब अजीब मैसेज आने लगे, जिसमें सिर्फ एक शब्द था, बचाओ। रात के 2 बजे हॉल में रखा पियानो अपने आप बजने लगा। इस बार धुन स्पष्ट थी, जिसे कोई उदास राग बजा रहा है। राहुल और नेहा ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले तहखाने की ओर भागे। उन्हें लगा उन्हें लग रहा था कि जवाब तहखाने में ही मिलेगा। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर कुछ निशान दिखे, जो किसी अनुष्ठान के प्रतीक जैसे लग रहे थे। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो नेहा गायब थी। नेहा, राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे उसने तहखाने में इधर उधर देखा, लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। तभी उससे एक और कमरे का दरवाजा दिखा, जो पहले नहीं दिखा था। वह कमरा एक गुप्त कक्ष था, जिसमें एक बड़ा सा पेंटाग्राम दीवार पर बना था। बीच में एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके पन्ने खून से सने थे। राहुल ने किताब खोली तो उसमें लिखा था कि अनन्या का बलिदान एक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए किया गया था, जिसका मकसद था अमरता हासिल करना। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और अनन्या की आत्मा हवेली में कैद हो गई। राहुल को अब समझ आ रहा था कि अनन्या की आत्मा उससे मदद मांग रही थी, लेकिन नेहा कहाँ थी? तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वह मेरे पास है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली छाया दीवार, उस छाया में अनन्या की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, छाया ने कहा। मैं क्या करूं? राहुल ने डरते हुए पूछा। अनुष्ठान पूरा करो, वरना तुम्हारी दोस्त मरेगी, छाया ने कहा और गायब हो गई। राहुल को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने किताब में लिखे निर्देश पढ़े। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक और बलिदान की जरूरत थी, लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर सकता था। उसने किताब को आग लगाने का फैसला किया। उसने पास पड़ी एक पुरानी मशाल जलाई और किताब को जलाने लगा। जैसे ही किताब जलने लगी, हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। अनन्या की छाया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी। तुमने गलती की, उसने चिल्लाते हुए कहा। तभी नेहा एक कोने में बेहोश पड़ी दिखी। राहुल ने उसे उठाया और हवेली में बाहर भागा। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली में आग लग गई। पूरी हवेली जलने लगी और उसकी लपेटें आकाश को छू रही थी। राहुल और नेहा किसी तरह जंगल से निकलकर गांव पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि कालकोठी में पहले भी कई लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। राहुल राहुल और नेहा की कहानी पर किसी को यकीन नहीं हुआ। जब राहुल ने अपने चैनल के लिए स्टोरी तैयार की, तो उसे पता चला कि नेहा के कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, सभी फुटेज गायब थे। क्या यह सब उनका वहम था, या अनन्या की आत्मा वाकई में थी? राहुल आज भी उस रात को याद करता है, जब वह हवेली से भागा था। उसे अब भी लगता है कि अनन्या की आत्मा शायद अभी भी कहीं है, अपनी मुक्ति की तलाश में।